संबल प्रकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाई है और निचली अदालतों को इस बात को कहा है कि जब तक कोई ठोस फैसला नहीं होता तब तक इस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई ना की जाए। ये जो फैसला है, क्या ये अब सर्वे की रिपोर्ट को उलझाएगा या फिर ये तारीखों में उलझकर ये पूरा प्रकरण रह जाएगा? ये जानने के लिए जनता के बीच इस समय मैं मौजूद हूं आगरा में और तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है और इनसे जानेंगे कि संबल की घटना को लेकर क्या कुछ आप सोचते हैं। दूसरा, जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इससे मामला उलझेगा या सुलझेगा? इससे मामला और बेसिकली उलझेगा, क्योंकि मान लीजिए अगर कहीं कोई भी पक्ष अगर अपना रख रहा है तो उसमें सामने वाले पक्ष को मजबूती के साथ अपना वो रखना चाहिए कि जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि पता कैसे चलेगा? फिर अगर रोक ही लग जाएगी तो कैसे पता चलेगा? अगर किसी पक्ष ने दावा किया है तो थोड़ा बहुत तथ्य होगा उसके पास। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया ये मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन से अच्छा नहीं है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि जब तक आप पक्ष नहीं रखेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा? अगर समुदाय तो खुश है, उनको तो लग रहा है कि अब मामला तारीखों में उलझ जाएगा पूरा। हाँ, तो बिल्कुल उलझेगा, उनके तो पक्ष में है ना, इसलिए उलझेगा ये मामला। क्योंकि कोर्ट, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने जब रोक लगा दिया तो अब कितनी तारीखें मिलेंगी? इसके बाद तो कुछ नहीं है। और मेरे हिसाब से जो चल रहा था मेरे हिसाब से वही ठीक था, तो ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि घटना को लेकर क्या मानते हैं? घटना को लेकर तो ये मान रहे हैं, मान लीजिए अगर कोई भी अगर कोर्ट में मामला है और आप भीड़ पे, पब्लिक पे अगर पत्थरबाजी करवा रहे हैं तो ये गलत है सरासर। किसी भी चीज के लिए तो अगर कोर्ट का ऑर्डर जाएगा तो उसमें आप पत्थरबाजी करवा के, भीड़ इकट्ठी करके, बच्चों को आगे करके, ये सब चीजें गलत हैं और उस पर कार्रवाई भी हो रही है, सरकार कार्रवाई कर रही है और आगे अच्छी कार्रवाई होगी ऐसे ही। तो मेरा तो यही है। आपको क्या लगता है कि ये पूरी सब साजिश थी या इस सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया सर्वे पर रोक, और उसको कैसा मानते हैं आप? सही है? ये साजिश के अनुसार जो है दंगे फसाद कराए गए हैं और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो पूरा तत्व के आधार पे अगर तथ्य सही पाए जाते हैं यानी कि, तो उसी तरफ फैसला होना अनिवार्य करना चाहिए। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना कि अब सर्वे पर नहीं, जब सर्वे ही नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि कौन सही है कौन गलत? सर्वे का तो कोर्ट को आदेश देना चाहिए वैसे कायदे से, रोक लगाने से पहले। लगता है कि तारीखों में उलझ जाएगा? तारीखों में उलझेगा जरूर, लेकिन सिस्टम नए बन गए हैं थोड़े से, हो सकता है उस अनुसार। क्या मामला तो सुलझ गया था सर्वे से? वो तो 500 वर्ष लगे थे उसमें। इसमें मालूम क्या सुप्रीम कोर्ट किस तरफ ले जाएगा इसको, लंबा इंतजार होगा इसमें। तो जनता क्या चाहती है, आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं तथ्य के अनुसार जो पूरा तत्व के हिसाब से पाया जाता है सबूत, उसी तरह फैसला हो तो सही रहेगा। जो सब दोषी हैं उनको, दोषियों पे कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये इस कानून के खिलाफ आप उल्लंघन किया है। सर, आप बता दीजिए, पूरी घटना से आप रूबरू हैं और ये घटना हुई है और आज जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए कि निचली अदालतों को भी उन्होंने कहा है कि अभी जरा यथास्थिति बनाए रखिए। मैं चाहता हूं कि अगर सबरे काम सुप्रीम कोर्ट ही कर रहा है तो निचली अदालतों और हाई कोर्ट को बंद कर दिए। क्यों गवर्नमेंट खर्च कर रही है? जब सबरा संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ही लेना चाहता है तो फिर निचली अदालतों की क्या जरूरत है? मेरे हिसाब से तो निचली अदालत को ऑर्डर होना चाहिए था, उन्हीं को इसका सब काम करना चाहिए था। पर चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट ही हर काम में टांग अड़ाने लगा है तो निचली अदालत क्या करे? कायदे से उन्हें बंद कर देना चाहिए। आपको लगता है इन सब फैसलों से ना मामले और पेचीदे होते हैं? पेचीदे होंगे, बिल्कुल लंबे समय के लिए पेचीदे होंगे और दोनों में कौमों में द्वेष ये बढ़ेगा, इससे माहौल और ज्यादा खराब होगा। अगर रोक लगा दी तो अब तो माहौल और बिगड़ेगा ना? हाँ, बिल्कुल बिगड़ेगा। सभी सनातनी धर्म के लोगों का बिगड़ेगा, उधर मुस्लिम पक्ष के लोगों का ही बिगड़ेगा, क्योंकि वो बिगाड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। साथ ही हाँ, कुछ न कुछ होता रहे देश में। घटना को किस तरह ले रहे हैं आप, जो पूरी घटनाक्रम हुआ वहाँ पर जो हिंसा को लेकर? घटनाक्रम हिंसा गलत है भाई, इतने ईंट पत्थर मिले गए हैं, इतने मकानों पर ईंट पत्थर मिले, ये सब गलत है। महिलाएं छतों से फेंक रही हैं, इससे ज्यादा और क्या हुआ? मेन बात है कि उनके अंदर एक डर, जो जिसे डर बोला जाता है, उनके अंदर डर नहीं है। जो कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हिंदुस्तान में अगर हम रह रहे हैं तो हम स्वतंत्र हैं। हम स्वतंत्र नहीं हैं। आज की डेट में वो लोग स्वतंत्र हैं। अब मैं किसी एक बंदे का नाम नहीं लेके बोल रहा हूँ, मैं पूरी कौम का नाम लेके बोल रहा हूँ। वहां पर क्या इनके जो मौलवी ये वो जिस तरीके से उनको भड़का दें, जिस तरीके से बोल दें, उसी भाषा में वो अपनी रुख। जो सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा, जो उन्होंने सर्वे पर रोक लगा दी, तो इसको आप किस तरह ले रहे हैं? किस सर्वे बहुत ज्यादा जरूरी है और मैं तो कहूंगा मोदी सरकार से कि सर्वे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि
जितने भी उपद्रवी जो भी लोग हैं, ये निकल के तो आए ना सामने। पता तो चले कि पीछे साजिश क्या है और सच क्या है, झूठ सच क्या है, झूठ क्या है। ये लोग, हिंदू कोई काम करे तो वो गलत है, ये लोग कर दें थप्पड़ मार के उसको अलग कर दिया जाता है कि जा बेटा जा, कोई बात नहीं। ये चीजें ये खत्म होनी चाहिए हिंदुस्तान की। हम एक हिंदुस्तान सनातनीय धर्म के प्रचारक हैं, उसको ये बदनाम कर रहे हैं। ये बदनामी अलग हटनी चाहिए। बिल्कुल। आप क्या सोचते हैं कि इस रोग को लेकर क्या मामला उलझेगा या लगेगा आपको कि तारीखों में उलझ कर रह जाएगा या फिर माहौल बिगड़ेगा? ये जितनी भी रोक लाई जा रही हैं केवल इससे दंगे फसाद बढ़ेंगे और जितने पेचीदा मामले हैं उसमें उलझ के रह जाएगा। इनका उद्देश्य क्या है कि नेता और राजनीति करते हैं, अपनी राजनीति के तहत ये कैसे भी करके इसको मॉडर्न वोट बैंक के लिए अपना ये इसको रोक रहे हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारा सोना 24 कैरेट खरा है तो उसको कहीं भी चेक करा लो, हमें कोई डाउट नहीं है। खरा सोना कहीं चेक करा लो, तो नहीं होता। हमारा अगर धर्म है, हमारा सनातन धर्म इतना पुराना है और वहाँ पर हमारा हरि मंदिर है, तो सर्वे कराने में क्या बुराई है? अगर है तो हमें दो और नहीं है तो हम पीछे जाएंगे। सर्वे करने में कोई बुराई नहीं है। सत्य का दूध पानी पानी होना चाहिए। अभी एक सज्जन ने यही अभी बताया कि सुप्रीम कोर्ट को अगर फैसला लेना तो निचली अदालतों का क्या काम है, तो आपको क्या नहीं, सही बात है बिल्कुल। जब सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट लेगी, निचली अदालत किस लिए बनाई गई है? वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किस लिए है? उसको अभी तो अपने को जो पावर राइट होना चाहिए, वो भी अपने अधिकार के तहत काम करे। सरकार को अपने अधिकार देना चाहिए, वो अपने स्तर से देखें। योगी जी हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं और जो होना चाहिए उन्होंने, ये नहीं है हिंदू मुस्लिम किया है, सबके साथ सबका विकास सबके लिए चले साथ एक साथ। जितना हिंदुओं के लिए किया उससे ज्यादा मुस्लिम भाइयों के लिए किया है योगी जी ने। जो भी वहाँ हुआ उसकी निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए। बिल्कुल निष्पक्ष। कोर्ट ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, लेकिन अभी किसी फैसले को नहीं लिया जाना चाहिए, थोड़ा रोक। नहीं, इसको तुरंत सर्वे होना चाहिए और इसको पूरा जल्द से करना चाहिए। जितना इसको लेट करेंगे उतना ही मामला पेचीदा हुआ फंसेगा और तारीखों में उलझ के सालों साल खिंचता जाएगा। जितने गलत लोग हैं वो बाहर आने चाहिए, निकल के बाहर आने चाहिए। इसलिए बाहर आने चाहिए कि उनके कम से कम ये तो पता लगना है। डर उन लोगों ने हमारे ऊपर बना रखा है। हमारे ऊपर डर जो बना रखा है ना, डर उनके अंदर पैदा होना चाहिए कि वो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान की रोटी खा रहे हैं, हिंदुस्तान का सब कुछ कर रहे हैं, हिंदुस्तान में व्यापार कर रहे हैं और हिंदुस्तान में ही रह के हिंदुस्तान को पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गलत है, ये नहीं होगा। देखिए, जनता सब जानती है और यही वजह है कि अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया आ रही हैं। सर, आप बता दीजिए क्या लगता है कि जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको लेकर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा फैसला है। देखिए, ये बड़ी विचित्र बात है, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है। मेरे हिसाब से ऐसी क्या जल्दी है? जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, बहुत अच्छा आदेश। कोई ऐसी जल्दीबाजी नहीं है, कोई ऐसी गाड़ी नहीं छूट रही है। भाई, बहुत सारी चीजें हिंदू मुसलमान ये जांच होनी चाहिए। ईदगाह वाले को सर इतना टाइम लग गया था, तो समय ठीक है, तो कोई ऐसी जल्दीबाजी नहीं है ना। हम हिंदुस्तान में रहे, बहुत सारी चीज ऐसी समस्याएं ऐसी हैं जो कि बहुत अग्रणीय है, जिसको सबसे पहले देखना चाहिए। ये देखिए, ये मंदिर मस्जिद को तो चलता ही रहेगी। ये मेरा मानना पर्सनल ये है कि ये आपस में भाई राजनीति करके आपस में भाइयों को लड़ाने का काम किया जा रहा है। संभल में शाही जामा मस्जिद का जो सर्वे किया था, उस सर्वे के बाद शाही जामा मस्जिद की जो कमेटी थी वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर अब रोक लगा दी है और फिलहाल हाई कोर्ट के पाले में गेंद को फेंक दिया है कि हाई कोर्ट सुनवाई करेगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस पर संभल की जनता का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले इनसे बात कर लेते हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? शेष कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल फौरी तौर पर सर्वे के ऊपर रोक लगा दी है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, सही कहा है, बहुत अच्छी बात है। छोटे अदालत को जो है निर्णय एकदम नहीं लेना चाहिए था कायदे में। माहौल बाहर का गर्म हो गया, मार्केट बिल्कुल ठप हो गए। अच्छा, सर्वे पर रोक के बाद अब कलेश तो नहीं बढ़ेगा और ज्यादा कि सर्वे पर रोक लग गया है तो कलेश ज्यादा हो जाए? फिलहाल तो कुछ भी नहीं होगा ऐसा, आराम से हैं दोनों पक्ष जो हैं सही रहेंगे कायदे में। दोनों पक्ष सही रहेंगे। आज नमाज भी अच्छी तरह से हो गई, वो शांतिपूर्वक निबट गए। आज भी कोई टेंशन नहीं थी किसी तरह की भी। दुकानें बहुत कम खुली हैं आज, उसकी वजह क्या है? मार्केट में शुरू से ही अब डर का माहौल था ना, डर का माहौल था। इसमें जो है मार्केट में कुछ कम है, मोमडन दुकानें कुछ कम खुली हैं, 1-2 दुकानें खुली हैं सिर्फ इस टाइम। अच्छा, अयोध्या का जो मुद्दा था वो सर्वे से ही सुलझा था, क्या लग रहा है आपको संभल का मुद्दा भी अब सर्वे से ही सुलझेगा और सुप्रीम कोर्ट से ही सुलझ पाएगा? ये मसला कर रहा है। चक्कर यहाँ की जो आबादी है मोमडन ज़्यादा है,
हिंदू पॉपुलेशन कम है, इस वजह से जो है ये मसला जो है बहुत मुश्किल से निपटेगा। बिल्कुल मुश्किल से निपटेगा ये पूरा मसला। और नौजवान भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? अनुराग शर्मा। अनुराग शर्मा जी, नीचे आ जाइए थोड़ा सा यार, बात कर लेते हैं आपसे भी। क्या कहेंगे, अब जो फौरी तौर पर एक राहत सी मिल गई है, शाही जामा मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंची और वहां से अभी फिलहाल रोक लगा दी गई है और ये कहा गया है कि हाई कोर्ट में पहले सुनवाई होगी और उसके बाद देखा जाएगा। सुनवाई क्या होगी सर, देखो जो होना होगा वो तो होकर रहेगा, वो किसी से नहीं रुकेगा। अब ये कोर्ट का आदेश है, लोगों को उसका पालन करना चाहिए, समझना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे का। ऐसे थोड़ी ना होता है कि मतलब हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आप हम पर पत्थर बरसाओ, ये ऐसा नहीं चलता है। अयोध्या का मुद्दा सर्वे से सुलझा था, संभल का केस तारीखों में उलझ गया है, लगता है आपको? नहीं, तारीखों में उलझना तो नहीं चाहिए, जल्दी से जल्दी होगा तो बहुत ही अच्छा। आप चाहते हैं जल्द से जल्द? तो चाहेंगे हम बिल्कुल चाहेंगे, हम चाहेंगे कि जल्द से ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो संभल का मुद्दा है वो तारीखों में ना उलझे, वो जल्द से जल्द पूरा हो। जो सर्वे पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर रोक लगाई है, उसको किस तरह से देखते हैं आप? जी बिल्कुल सही हुआ है। अगर एकदम ही कोई फैसला लिया जाता तो माहौल बिगड़ने की संभावना थी। इसको देखते हुए बहुत सही लिया गया है फैसला कि आगे इसकी डेट बढ़ा दी गई है। ये नहीं लग रहा कि सर्वे का ये मुद्दा जो है संभल का, शाही जामा मस्जिद का, अब तारीखों में उलझ जाएगा, एक के बाद एक तारीख पड़ेगी? जैसे कि ज्ञान बापी का मुद्दा इस वक्त अटक गया है, इसी तरीके से ये भी अटक ही जाएगा। अयोध्या का जो मुद्दा था वो भी सर्वे के बाद सुलझा था, तो अब सर्वे पर रोक लग गई है फिलहाल, और सर्वे का जो डिसीजन है वो हाई कोर्ट के अंदर पहले जाएंगे, दोनों पार्टियां, उन पर तारीखें पड़ेंगी, तो तारीख पे तारीख, क्या इन्हीं तारीखों से सुलझेगा सारा मामला? देखिए, इसके लिए तो अभी ये हाई कोर्ट ही तय करेगा या सुप्रीम कोर्ट ही तय कर पाएगा कि कितनी तारीखें होनी है। और लेकिन आप क्या चाहते हैं, जल्द से जल्द इस पर फैसला आना चाहिए या फिर पूरा कोर्ट के माध्यम से जो निर्णय हो उस पर अमल किया जाए? इसके लिए तो क्या बोलते हैं, मैं अभी ये कुछ नहीं कह सकता कि वकील और हाँ जी, और जैसा भी हो बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए और एक तरफा ही होना चाहिए, चाहे मस्जिद है चाहे मंदिर है, क्लियर हो जो भी हो, बिल्कुल क्लियर ही हो जाए, बहुत ज़्यादा बेहतर। मस्जिद का फैसला आए चाहे मंदिर का आए, लेकिन जल्दी आए, जल्दी आ जाए बस, बिल्कुल जल्दी आ जाए। आप में से कोई, आप बता दो क्या नाम है, नाम तो बता दो। गौरव ठाकुर। ठाकुर साहब, क्या चाहते हैं कि इधर मंदिर बच जाए या मस्जिद हो जाए? ये जितना लंबा सर्वे रहेगा माहौल उतना ज़्यादा बिगड़ता हुआ नज़र आएगा। और जो व्यापार की हम बात करते हैं तो व्यापार लगभग इस वक्त 80% खराब हो चुका है संभल का। पिछले 5-6 महीने की हम लोगों ने मद्दी देखी है और उसके बाद अब फिर थोड़ा काम शुरू हुआ, सालक आया था और अब फिर माहौल बिगड़ने से काम बिल्कुल ठप हो गया। काम जो है वो बिल्कुल ठप हो गया है। बाबूजी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। गर्म पानी शायद पी रहे हैं। हमारे घर सब काम हो जाएंगे। नहीं, आप बताइए थोड़ा सा, आप जानकारी देंगे तो अच्छा लगेगा कि अगर कोई काम हो जा तो हम बताएंगे। लेकिन जनता की जो राय है वो बहुत जरूरी होती है जानने से। आप संभल के लोग हैं आप। नहीं, जनता की हमारी बात से प्रधानमंत्री बात मान लेगा। आप तक आपकी बात पहुंचेगी तो सही। आप ये तो बताइए कि संभल का जो ये मुद्दा है ये अब तारीखों में उलझ गया है, आपको लगता है? क्यों आए यहाँ पे? मुद्दा ना आए तो मुद्दा तारीखों में उलझ गया लग रहा है आपको? ये जल्द से जल्द हियरिंग होनी चाहिए। कुछ नहीं होना चाहिए, संभल सही है बिल्कुल, हमारा शांत है। यहाँ से जाओ, अच्छा, बाजार खुल जाएगा पूरा। अच्छा, तुम्हारे भागते बाजार खुल जाएगा। अच्छा। तो बात ही क्या है? देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि माहौल जो बिगड़ा काफ़ी कुछ हद तक जो बाहरी लोग आए उनकी वजह से भी बिगड़ा, और अब जो माहौल है फिलहाल उसमें अगर देखा जाए तो बाजार पर उसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। तो सामने और लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना है। देखते हैं संभल का जो मुद्दा गरमाया है उसको लेकर फिलहाल क्या कहा जाएगा। एक नौजवान है, उनसे बात करते हैं। भाई, क्या नाम है आपका? बैठ जाइए। मेरा नाम चिराग टंडन है। अच्छा, क्या कहेंगे संभल के मुद्दे को लेकर? सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर रोक लगा दी है और हाई कोर्ट में गेंद को फेंक दिया है। सर, संभल के मुद्दे पर क्या कहना है? तो सर सब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही होगा, जो भी होगा। अच्छा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है फिलहाल। अच्छा या बुरा तो आप लोग और हम लोग तो डिसाइड नहीं कर सकते, तो कोर्ट ही जब ऑर्डर देगा तभी होगा जो होना है यहाँ पे। अच्छा, जितनी लंबा ये खिंचेगा उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी लोगों को? जितना ज़्यादा लंबा खिंचता जाएगा तनाव बना रहेगा। दिक्कत उस हिसाब से आती है ना, जब इन लोगों की लड़ाई हमसे हो, इन लोगों की लड़ाई प्रशासन से, हमसे थोड़ी लड़ाई है।
बाजार का माहौल जो है वो प्रशासन अपने आप काबू में करेगा। ये तो ठीक हो रहा है माहौल धीरे धीरे? माहौल ठीक है, दुकानें वगैरह खुल रही हैं, देख रहे हैं आप, बाकी तो सब। एक सवाल मेरा आपसे ये है, अयोध्या का जो सर्वे हुआ था और सर्वे के बाद कोर्ट ने फैसला दिया और उसके बाद सुलझ गया और फिर फाइनली अयोध्या मंदिर बना, तो आपको लगता है ऐसा ही कुछ संभल में होगा? सर इतनी जल्दी तो कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी तारीखें लगेंगी अभी। तारीखें लगेंगी। अब तारीख आप देख ही रहे हैं, आपके सामने ही है, 22 तारीख आ गई है। अभी तारीख थी, आज की तारीख थी 29 तारीख थी, अब 8 जनवरी की तारीख है। 8 जनवरी उसमें भी पहले हाई कोर्ट के अंदर जाएगी। कोर्ट के अंदर जाएगी, जब हाई कोर्ट से ऑर्डर मिलेगा तब यहाँ कुछ और हो सकता है। बिल्कुल हाई कोर्ट जाएगा, इनका कहना है। बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बाबूजी क्या नाम है? रजनीश गुप्ता। रजनीश गुप्ता। गुप्ता साहब क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने जो फिलहाल फौरी तौर पर रोक लगा दी है किसी भी सर्वे को लेकर, रिपोर्ट को लेकर, पहले हाई कोर्ट फैसला लेगा और हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही आगे की सुनवाई होगी। तो इसमें तो साहब हाई कोर्ट ही जो आएगा वो सबको मानना होगा, और क्या है। अच्छा, लग नहीं रहा कि संभल का मुद्दा अब तारीखों में उलझ गया है? या और क्या है, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। अब ये इससे नुकसान होगा या फायदा है? नुकसान ही है संभल की जनता को। इससे नुकसान है, तारीख लगने से हर बार तनाव बनेगा, जैसे ही तारीख मिलेगी फिर तनाव की स्थिति बनेगी। बिल्कुल 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 तनाव। नुकसान है संभल की जनता को, इनका भी यही कहना है। और भी जो तमाम लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं और बातचीत करते हैं जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? बता दीजिए, आप बता दीजिए सर। मेरा मयूर नाम है। मयूर साहब संभल से ही हैं? हाँ, संभल से हैं भाई। जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अब हाई कोर्ट पहले निर्णय लेगा और उसके बाद सर्वे आगे बढ़ेगा या सर्वे की रिपोर्ट पर सुनवाई होगी, किस तरह से देखते हैं इसको आप? भाई ये तो अब जो इस पर तारीखें लगती रहेंगी और कुछ नहीं है। तारीखों में उलझ गया है मुद्दा, काफ़ी दिन तक उलझ जा रहेगा ये। हाँ, इसमें अब कुछ नहीं हो सकता, लंबा खींचेगा कैसी। क्या आपको लग रहा है कि अयोध्या में जिस तरह से मंदिर बना, वो पहले तारीखें लगी, कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए और उसके बाद ही वही लंबा प्रोसीजर है इसका भी, इतनी जल्दी नहीं सुलझने वाला ये। बाकी हम तो ये चाह रहे हैं कि जल्दी निपटे। हाँ, लंबा चलने से नुकसान है या फायदा है? नुकसान है। नुकसान। हाँ, हमेशा उसका इफेक्ट पड़ेगा, जैसे ही तारीख लगेगी और तारीख कारोबार में फ़र्क पड़ेगा बहुत। आप देख रहे हैं किस तरह सुनसान पड़ी है सड़कें, बाजार सब बंद है, काम बिल्कुल नहीं है, ग्राहक बिल्कुल नहीं है, कोई नहीं है, खाली पड़ा है बाजार। जितनी जल्दी केस निपटे उतना अमन शांति बनी रहेगी। जितनी जल्दी केस निपटेगा उतनी ज़्यादा अमन शांति संभल में जल्दी बन जाएगी, इनका साफ तौर पर ये कहना है। और देखेंगे तो ज़्यादातर जो दुकानें हैं वो बंद हैं। यहाँ जो आ रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट रुकिए भाई जान, आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मनाजिर हुसैन। हुसैन साहब ये बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर जो सर्वे की रिपोर्ट है उस पर निचली अदालत पर रोक लगा दी और हाई कोर्ट के लिए कह दिया है कि पहले वहाँ पर फैसला होगा तब आगे सुनवाई चलेगी, किस तरह से देखते हैं इसको? सही फैसला है? हाँ इंशाल्लाह जैसा भी होगा, अब तो देखते हैं आने वाले टाइम में कैसा क्या होता है। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है ये तारीखों में उलझ गया है शाही जामा मस्जिद का मामला? जल्द हो जाता तो अमन और शांति जल्दी बनी रहती, यहाँ पर दिक्कत नहीं होती। अभी अमन शांति है, सब में सब लोग शांत हैं। अब जैसा भी होगा तो आगे पता चलेगा। हाँ, लंबी तारीखें नहीं लगेंगी अब और उसके बाद फिर तनाव रहेगा? पता नहीं मुझे कैसा क्या है, वो तो आने वाले मीटर में पता चलेगा। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं जिनसे हमने बात की है उनका यही कहना है। और अभी भी देखेंगे तो मार्केट में से फोर्स आती हुई आपको दिखाई देगी, लगातार जो गश्त है वो की जा रही है। तनाव का माहौल, सभी दुकानदारों का यही कहना है कि तनाव जैसा माहौल है और ऐसे में जो फैसला आएगा वो मान्य होगा। तो संभल से सियासी चौक के लिए आज इतना ही। संभल की जनता का साफ तौर पर कहना है न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट संभल।